Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. I am Nishata from Saraswati Group of Education. And children, today we are meeting for our second part of subjective question and revision worksheets of semester 2. Okay, in previous session we have done the objective part, that is for online exam. Today we are going to do the subjective part of semester 2 for offline exams. Okay. Now children, you already know the pattern, you already know the paper style, and you already know that revision worksheet is not according to the paper style. All questions are of 10 marks, but final exam में ऐसा नहीं होने वाला, which I have already told you. Right? Now, first question I have taken is solve the following of 10 marks. It means that हर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, राइट? बट एग्जाम में जरूरी नहीं है ये 2 मार्क्स का ही आए. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? टेक आउट योर वर्कशीट, यू विल सी द क्वेश्चन. देयर आर 3 baskets. So I have already written in short form 3 baskets. Each basket has 4 apples in it. Each basket has 4 apples in it. Okay? In it मतलब उसके अंदर, हर एक बास्केट के अंदर 4 एप्पल्स हैं. You just imagine 1 basket, 2 basket, 3 basket. फर्स्ट में 4, सेकेंड में 4, थर्ड में 4. Okay? I hope it is clear. अब आपको क्या करना है? You have to write down the addition statement and multiplication statement for the same and find out total number of apples. And find total number of apples. इतनी चीज आपको 2 मार्क्स में करनी है. ओके, सो फर्स्ट एडिशन स्टेटमेंट और मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, सो फर्स्ट ग्रुप और ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, उसके ऊपर से हमको इजीली आ जाएगा. ग्रुप्स कितने हैं? ऑलरेडी दिया गया है 3 बास्केट्स, तो ग्रुप्स कितने हुए? 3. और हर बास्केट के अंदर कितने एप्पल्स हैं? 4. सो ईच बास्केट हैज 4 एप्पल्स, मतलब 4 क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ. सो 4 विल बी ऑब्जेक्ट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12. एंड व्हाट इज दिस? मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट. ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूं. ओके, मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट. अब इसके ऊपर से हम एडिशन स्टेटमेंट भी बना सकते हैं. यस, 3 बास्केट्स, यस 3 बास्केट्स मतलब ग्रुप 3 है, तो 1 ग्रुप, ये 1 ग्रुप प्लस 2 ग्रुप प्लस 3 ग्रुप, 3 ग्रुप्स हो गए. हर एक में ऑब्जेक्ट कितने? ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे क्या है? एप्पल्स कितने? 4. सो व्हाट विल राइट? 4 4 4. नाउ टोटल इट. 4 plus 4 8, 8 plus 4 12. सो ये सेम मिला, एडिशन स्टेटमेंट मिला ये हमें. और चेक कर लो दोनों का आंसर सेम है. यस, 12 12. इसका मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट हमने सही किया, बिकॉज दोनों में आंसर सेम आने चाहिए. ओके, अब क्या पूछा है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. तो ये क्या किया हमने? जो टोटल आया वो क्या था? 12 जो मिला वो क्या था? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स. सो क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू 12. सिंपल. अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ इतना ये लिख दोगे, ये कर दोगे और छोड़ दोगे, तो ओनली 1 मार्क मिलेगा. आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि ये मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट है, ये एडिशन स्टेटमेंट है, और ये टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स है. ओके, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ओनली 1 मार्क मिलेगा अगर आपने सिर्फ एडिशन करके छोड़ दिया या मल्टीप्लीकेशन करके छोड़ दिया तो. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. आपको ऐसे ही अपनी बुक में भी करना है. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर फिर कर सकते हो. अब क्वेश्चन नंबर 2, इट इज नाउ रिलेटेड टू मेजरमेंट. द मास ऑफ 1 cup इज इक्वल टू द मास ऑफ 4 strawberries. अब इसमें क्या लिखा है? 1 cup is equals to 4 strawberries. Okay.
अब क्या बोला है सेकेंड, एंड द मास ऑफ 1 बॉटल ऑफ जूस, 1 बॉटल ऑफ जूस, इसका मास कितना है? मास ऑफ 1 बॉटल ऑफ जूस इज इक्वल टू 2 cups, इज इक्वल टू 2 cups। अब यहाँ पे दिया गया है 1 कप का मास है 4 स्ट्रॉबेरीज, मास मतलब वेट, यू ऑलरेडी नो, और 1 बॉटल ऑफ जूस दी गई है। इमेजिन करो 1 बॉटल ऑफ जूस, उसका मास कितना है? 2 cups। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, द मास ऑफ हाउ मेनी स्ट्रॉबेरीज, how many strawberries will equal the mass of 1 bottle of juice, मतलब कितनी स्ट्रॉबेरीज का मास हम इकट्ठा करेंगे तो 1 बॉटल ऑफ जूस मिलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि 1 बॉटल ऑफ जूस का मतलब क्या, 2 cups। अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 1 कप मतलब 4 स्ट्रॉबेरीज, तो 2 cups मतलब एक में 4 तो दूसरे में भी 4 होंगी, तो क्या होगा, सबसे पहले आप इसमें आंसर में अभी बता रही हूँ कैसे लिखोगी, यहां से स्टार्ट होगा, 2 cups इज इक्वल्स टू 4 स्ट्रॉबेरी प्लस 4 स्ट्रॉबेरीज, तो 4 प्लस 4 कितने हुए, इज इक्वल्स टू 8 स्ट्रॉबेरीज हुए। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी नहीं लिख रही, ओके, सिर्फ बता रही हूँ क्या हुआ, 8 स्ट्रॉबेरीज हुए। चलो आई राइट हियर 8 स्ट्रॉबेरीज सो दैट यू गेट अ क्लैरिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 cups इक्वल्स टू 8 स्ट्रॉबेरीज, और 1 बॉटल ऑफ जूस यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2 cups। तो सिंपल हमको आंसर मिल गया कि 1 बॉटल ऑफ जूस इज इक्वल्स टू 2 cups। सिंपल, 1 बॉटल ऑफ जूस इज इक्वल्स टू 2 cups मतलब 8 स्ट्रॉबेरीज। समझ में आ रहा है? और स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड? सी, 1 कप मतलब 4 स्ट्रॉबेरीज, 1 कप, थिंक करो आपके पास 1 कप है, उसमें 4 स्ट्रॉबेरीज है, तो 2 कप का वेट कितना होगा, 4 प्लस 4, हर एक कप में 4 स्ट्रॉबेरीज ही हमको डालनी है, तो इसमें 4 और इसमें 4, तो कितने हुए 8। 2 कप्स का मास क्या हुआ, 8 स्ट्रॉबेरीज हुए। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 बॉटल ऑफ जूस का मीनिंग है 2 cups, और 2 cups मतलब 8 स्ट्रॉबेरीज, तो 1 बॉटल ऑफ जूस इज इक्वल्स टू 8 स्ट्रॉबेरीज। और आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कितनी स्ट्रॉबेरीज मतलब 1 बॉटल ऑफ जूस, तो आंसर विल बी 1 बॉटल ऑफ जूस इज इक्वल्स टू 8 strawberries. Okay, now third question. I had 78 marbles. I lost 35 of them. Lost मतलब गुम हो गए। 78 marbles ही अगेन इट इज ऑफ 2 marks, मतलब आपको लिखना होगा। अब lost मतलब गुम, उसमें से निकल गए तो माइनस आएगा, सो माइनस कितने लॉस्ट हुए, 35 लॉस्ट मार्बल्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मार्बल्स आर रिमेनिंग विथ मी, मतलब मार्बल्स लेफ्ट कितने रिमेनिंग हुए, मतलब मेरे पास कितने बाकी है, तो माइनस करूंगी तो पता चलेगा। 8 minus 5 3 and 7 minus 3 4. So what will be the answer? 43 marbles left. यहाँ रिमेनिंग 43 मार्बल्स रिमेनिंग है, लेफ्ट जो भी आप लिखना हो, ओके। पर ऐसे स्टेटमेंट लिखने का तो ही आपका आंसर राइट होगा, ओके। सिर्फ ये करके छोड़ दिया यहाँ पे तो ओनली 1 मार्क मिलेगा, अगर ये लिखोगे तो ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। नाउ फोर्थ, देयर आर 64 इंग्लिश बुक्स एंड 33 मैथ बुक इन अ शॉप, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल। अब देयर आर 64 math book and 64 English and 33 math. 33 math है and 64 are actually English. अब टोटल पूछा गया है हाउ मेनी आर देयर इन ऑल, इसका मतलब क्या हुआ
टोटल करना है, तो टोटल करना है तो क्या आएगा, एडिशन। ओके, क्या आएगा, 4 + 3 7, 6 + 3 9. So what will be the answer, 97 टोटल। बुक्स लिख सकते हो या टोटल इन ऑल, वॉट एवर यू फील राइट यू कैन राइट। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अगेन मैंने देखो आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाए, ऐसे ही करना है। 5th, ड्रॉ एबेकस एंड रिप्रेजेंट नंबर 77 ऑन इट, ऑल्सो राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। अब 77 नंबर हमको एबेकस पे ड्रॉ करना है। ओके, तो एबेकस मैंने ड्रॉ किया पहले। अब 7 10s एंड 7 1s, तो पहले 1s 1 2 3 4 5 6 7, 7 1s और 7 ही 10s है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने ड्रॉ करके दिखाया, इसका 1 मार्क मिलेगा। और अब क्या पूछा है, ऑल्सो राइट द एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, what will be the expanded form, 77 मतलब 7 10s, or you can say 7 10s मतलब 70 plus 7 1s is equals to 7 10s and 7 1s. This you have already studied, so I am not explaining you again. Okay, ये क्या हुआ, इसका expanded form। 70 plus 7, it means 7 10s plus 7 1s and 7 1s. ओके, सो इसका 1 मार्क और इसका 1 मार्क, ऐसे करके 2 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ अगर ये किया तो 1 मार्क ही मिलेगा, या सिर्फ ये किया तो भी ओनली 1 मार्क। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is again jumble tables, which I am doing orally right now. First is 4 multiplied by 3, it will give you 12. Second, 6 1 multiplied by 6, it will give you 6. Third, 5 multiplied by 9, 5 9s are 45. Now fourth, 4 multiplied by 4, it will be 16. Fifth, 1 multiplied by 3, it will be 3. 6, 2 multiplied by 2, it will be 4. 7, 3 multiplied by 10, it will be 3 10s are 30. 8, 4 multiplied by 9, 4 9s are 36. 9, 3 multiplied by 7, 3 7s are 21. And the last 10th, 2 multiplied by 5, it will be 10. इसमें मैंने अभी आपको 10 बोले आंसर्स, बट ये मैंने वर्कशीट में 10 मार्क्स के पूछे हैं, बट क्वेश्चंस 20 पूछे हैं। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको हाफ मार्क मिलेगा। ओके, अगर आपने 20 और 20 राइट किए तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अगर आपने 10 राइट किए तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, मतलब हर एक क्वेश्चन का हाफ मार्क, राइट। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज जम्बल टेबल्स। एग्जाम में जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 जम्बल टेबल्स ही हो, it can be answered in one word also. Now children, you have to do it the same way in your rough book, because इसका तो आप प्रिंट निकलवा नहीं सकते, आपको रफ में ही करना पड़ेगा ये पूरा। ओके, सो यू हैव टू डू इट इन योर रफ बुक। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल, तो आपको करने में इजी रहे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, आई एम इरेजिंग इट। इट इज डू एज डायरेक्टेड। ओके, लेट मी इरेज इट, डू एज डायरेक्टेड। अब इसमें मैंने 10 मार्क्स का रिवीजन में पूछा है, मतलब हर क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चंस अगर पूछे हैं, लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस, यस 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के। सो व्हेन इट इज ऑफ 1 मार्क, इट मीन्स आपको अगर स्टोरी सम पूछा गया है तो उसका स्टेटमेंट लिखना नहीं है। Got it, children? You just have to write the answer if it is for only 1 mark. Fine. Now, question number 3, do as directed. Do as directed, okay? 1 mark each.
नाउ फर्स्ट इज एड द फॉलोइंग एंड सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो मैं एक एक ही करूंगी, एक आप खुद करोगे। मैंने दो पूछे हैं, एक ही करूंगी। ओके, सो दैट यू गेट अ प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है 28 प्लस 31. What will be the answer? 8 plus 1 is 9. 2 plus 3 is 5. So the answer is 59. अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें और एक है, मैं एक ही अटेम्प्ट कर रही हूँ, नहीं तो आपको सारा मटेरियल रेडी मिलेगा। यू शुड ऑल्सो ट्राई एट होम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। इसमें भी 2 है, मैंने एक करूंगी, एक आपको करना है। ओके, आई एम डूइंग सेकेंड वन। 98 minus 44. 8 minus 4, it will give you 4, and 9 minus 4, it will give you 5. So the answer will be 54. Okay. Now third question. Arrange the number in order. Order में आपको arrange करने हैं। यहाँ पे randomly मैंने numbers लिखे थे 78, 64, 100, 93 and 47. ओके, अब ये सारे नंबर्स आपको ऑर्डर में, मतलब कैसे, लाइन में आने चाहिए। लाइन में आने के लिए छोटे से बड़ा होगा तो ही लाइन में आएगा, तो ही ऑर्डर होगा। ओके, सो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। सबसे छोटा कौन सा है, पहले हम फाइंड करते हैं। 47, तो सबसे पहले क्या आएगा 47। उससे बड़ा कौन सा है 64, उससे बड़ा 78, बिगर देन दैट 93, एंड लास्ट विल बी 3 डिजिट नंबर 100. सो दिस विल बी द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 4. Name any 2 objects that can be measured in capacity. Measured in capacity. कैपेसिटी में आप कौन सी चीजें मेजर कर सकते हो? 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम। तो एक तो मुझे जो याद आ रहा है, कैपेसिटी मतलब ml, तो एक सिरप बॉटल होती है, राइट? तो आप क्या लिख सकते हो, SYRUP, सॉरी, सिरप बॉटल। ठीक है, वो आप ml में भी मेजर करते हो, कई कई लीटर में भी आती है। और कैपेसिटी में और क्या आ सकता है, आप जो ऑयल यूज करते हो, मम्मी जो खाना बनाती है ऑयल, या फिर आप हेयर में जो ऑयल यूज करते हो, वो भी लीटर और मिलीलीटर आता है। सो ऑयल कैन ऑल्सो बी अ सेकेंड ऑप्शन। इसके अलावा भी आपको कोई ऑप्शन माइंड में आ रहा है तो यू कैन राइट, बट दैट शुड बिलोंग टू कैपेसिटी. ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज a ₹20 note can be exchanged for how many ₹5 note? Can be exchanged for dash ₹5 नोट. कितनी ₹5 नोट चाहिए 20 रुपीज बनाने के लिए? तो सपोज हम एक ₹5 की नोट लेते हैं, रुपी, प्लस उसके अंदर दूसरी ₹5 की नोट ऐड करते हैं, तो कितने हुए 5 + 5 10, हमको 20 चाहिए, प्लस और 1 मोर ₹5 नोट ऐड करते हैं तो कितने हुए 15, और एक और ₹5 नोट ऐड करते हैं तो कितने हुए, वी गेट 20. तो हमने कितनी नोट्स ऐड की, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट. सो आंसर विल बी 4 नोट्स. क्या आंसर आएगा, 4 नोट्स. ये कैलकुलेशन दिखाना जरूरी नहीं है बिकॉज इट इज 1 मार्क. आप ये रफ में कर सकते हो, सिर्फ 4 नोट्स लिख सकते हो. ओके, यू गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. नाउ 6th क्वेश्चन, इट सेज राइट नेम्स ऑफ एनी 2 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन रोल. सी, ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं दैट कैन रोल. ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई चीज, शेप्स नहीं पूछा, हाँ, भूल से शेप के नाम मत लिख देना. ऑब्जेक्ट्स पूछा है मतलब कोई थिंग, कौन सी चीजें हैं जो रोल होता है. फर्स्ट बहुत इजीली आपके माइंड में आता है, 1 इज बॉल. 2 ऑब्जेक्ट्स पूछे तो एक बॉल
और दूसरा बॉल जैसा ही दिखता है, व्हाट इज दैट? अब लखोटी जिसको बोलते हैं, व्हाट इज दैट? मार्बल. यस, second is marble. You can write many other things that can only roll if you get it in your mind. Okay, so these are the things that you can write for objects that can roll. Okay, now seventh, complete the pattern. हमको पैटर्न इसमें बोला गया है कंप्लीट करो. क्या दिया गया है? 11, 21, 31, 41, उसके बाद 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश. सो अब आप देखो 11 की सीरीज, 21 की सीरीज, 31 की सीरीज, 41, हर एक में पीछे 1 1 1 1 आ रहा है, तो आगे क्या आएगा? 41. और ये आप देखो हर एक में 10 ऐड हो रहा है. 11 में 10 ऐड करोगे तो 21, 21 में 10 ऐड करोगे तो 31, 31 में 10 तो 41. सो इट मीन्स ये पैटर्न कैसी है? एडिंग 10 टू द नंबर बिफोर. ओके, अब 41 में 10 ऐड करो तो 51, देन 61, 10 ऐड किया 71 एंड 81. So this is answer. Pattern is completed. Yes. Now 8th is, there are 2 groups of pencils. Again 2 groups, मतलब ग्रुप कितने हुए? 2. ऑलरेडी दे दिया गया है क्वेश्चन में. Each group has 4 pencils in it. मतलब 2 ग्रुप है, हर एक के अंदर 4 पेंसिल्स है, तो 4 क्या हुआ? इट विल बी ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ. ग्रुप 2 है और हर एक में 4 थिंग्स है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट है. नाउ व्हाट इज आस्क्ड? राइट डाउन द मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट. सिंपल. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आएगा? 8. दिस इज द आंसर. आपको मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट में सिर्फ 8 नहीं लिखना, आंसर नहीं लिखना, ये दिखाना पड़ेगा 1 मार्क में भी. 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज मेन तो स्टेटमेंट पूछा है ना. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8. ओके, अगर इसी का एडिशन स्टेटमेंट पूछा होता तो आप क्या करते? 2 ग्रुप्स और हर एक में 4, तो क्या आता एडिशन स्टेटमेंट? 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8. ये इसका एडिशन स्टेटमेंट होता. ओके, और दिस वॉज multiplication statement. Right? Done? Now 9th. 9th is, draw any 2 shapes that are formed of curved line. See, अब shapes बोला है, 2 shapes draw करो formed of curved lines. अब इसमें मेंशन नहीं किया कि फ्लैट शेप्स या फिर विच अदर शेप्स, सॉलिड शेप्स. ओके, ये मेंशन नहीं किया. सो आप दोनों शेप्स के नेम लिख सकते हो, दोनों फ्लैट शेप्स, 2 सॉलिड शेप्स, एक फ्लैट शेप, एक सॉलिड शेप. यू कैन डू दैट. ओके, उसमें ड्रॉ करने को बोला है, नेम लिखने को नहीं बोला, स्पेशली बोला है ड्रॉ. सो आई विल ड्रॉ 1 सर्कल. एक ये फ्लैट शेप ड्रॉ किया और दूसरा भी फ्लैट शेप ही ड्रॉ करूंगी, ओवल. ये दोनों कर्व्ड लाइन से बने हैं, ये सर्कल है और ये ओवल है. नेम देने के लिए नहीं बोला, इसलिए हम लोग नेम नहीं दे रहे, सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं. अगर पूछा होता नेम देम तो हमको नेम देना पड़ता, या पूछा होता कि सिर्फ नेम लिखो तो सिर्फ नेम लिखना पड़ता. ओके, सो दिस वाज 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस इज 97, 100, 23, 85. ये नंबर्स दिए गए हैं 97, 100, 23 एंड 85. अब इनको कैसे करना है, क्या करना है? अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा. तो बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो 3 डिजिट नंबर आएगा 100. सो वी विल फर्स्ट राइट 100. फिर उसके बाद इन तीनों में से बड़ा कौन सा है? 97. अब ये तो निकल गए. इन दोनों में से विच इज द बिगेस्ट? 85. एंड लास्ट यू विल गेट 23. सो दिस विल बी द आंसर फॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर. Got it, children? So this was about question number 3.
Now question number 4. It is, I am erasing this, children. I hope it is clear. You can take a screenshot if you want. Okay. Now I am erasing. Now question 4. इसमें मैंने ये क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन 3 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन भी 3 मार्क का. ठीक है. और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है पूरा डेटा हैंडलिंग का और एक क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मनी. मनी के रिलेटेड क्वेश्चन है इन क्वेश्चन नंबर 4 2 पार्ट्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 इज आंसर द फॉलोइंग. अब इट इज 3 मार्क्स ईच. ओके. अब उसमें फर्स्ट जो है, मीना बॉट द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्क फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. ओके. मीना ये सारी चीजें लाई अपनी स्कूल में फर्स्ट डे में जब आई तब. कौन सी चीजें लाई वो? स्नैक बॉक्स, इक्वल्स टू ₹50 का स्नैक बॉक्स था. दैट इज टिफिन बॉक्स. देन पेंसिल बॉक्स was ₹10. थर्ड बैग ₹50. And fourth is water bottle ₹30. ओके. नाउ क्वेश्चन, ये सब जो चीजें हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. यू हैव टू आंसर देम. राइट द प्राइस दैट मीना पेड फॉर द फॉलोइंग थिंग्स. दिस इज द क्वेश्चन. अब फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ, आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, डायरेक्टली आंसर. कॉस्ट ऑफ स्नैक बॉक्स. तो स्नैक बॉक्स का कॉस्ट क्या हुए? ₹50. तो आप क्या लिखोगे? ₹50. सी, मनी का क्वेश्चन है, इट मीन्स कंपलसरी रुपीस की साइन आनी चाहिए. अगर आपने सिर्फ 50 लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. फिर बोलना नहीं दीदी आंसर वाज राइट तो क्यों नहीं दिया? बिकॉज मनी का क्वेश्चन है तो रुपीस लिखना पड़ेगा. ओके. देन बी क्या पूछा गया है? कॉस्ट ऑफ स्नैक बॉक्स एंड पेंसिल बॉक्स. स्नैक बॉक्स ₹50 प्लस ₹10 पेंसिल बॉक्स का. तो आंसर क्या आएगा? 50 + 10 इज 60. So answer will be ₹60. Now see, cost of water bottle, bag and pencil box. Okay, cost of water bottle तो ₹30 है water bottle का. फिर क्या पूछा गया है? cost of bag ₹50 और थर्ड थिंग cost of pencil box. अरे box, cost of pencil box ₹10. इन तीनों का टोटल पूछा गया है. कॉस्ट मतलब इन तीनों की प्राइस. सो 30 + 50 + 10. यहाँ पे रेफर कर रही हूँ. 30, 50, 10 ऐड करो. 0, 0, 0. 3 + 5. 5 on mine and 3 on fingers. 8. 8 + 1 is 9. सो क्या आंसर आया? 90. आप सिर्फ 90 लिखोगे? नो. व्हाट यू विल राइट? ₹90. ओके. And what is D asked in this? Cost of bag minus cost of snack box. Cost of bag क्या है? ₹50 minus cost of snack box कितनी है? ₹50. So what will be the answer? ₹0. क्योंकि 50 में से 50 माइनस किया तो क्या मिलेगा? 0. तो आंसर क्या आएगा डी का? ₹0. 0 एक्चुअली रुपी आना ही नहीं चाहिए बिकॉज 0 इज नो वैल्यू, बट बिकॉज रुपीज का क्वेश्चन है दैट इज वाई वी विल राइट 0. ओके. नाउ एफ. इसी में एफ पूछा गया है. कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल. सिर्फ वाटर बॉटल की कॉस्ट पूछी गई है. सो व्हाट इज इट?
30. ओके, दिस इज कॉस्ट. और ई के बाद, एफ के बाद लास्ट इज जी. टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल बॉक्स, बैग एंड वाटर बॉटल. पेंसिल बॉक्स, बैग और वाटर बॉटल का कॉस्ट मतलब 10 प्लस 50 प्लस 30. तो यहां पे करो 10 प्लस 50 प्लस 30. क्या आएगा? 0 0 0. 5 on mind, 1 on finger, 6 प्लस 3 9. सो आंसर क्या आएगा? ₹90. ओके, सो दिस इज ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू मनी. ओके, ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स में. अब ये इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे? हाफ मार्क. हाफ और हाफ 1, हाफ और हाफ 1 मतलब 2 प्लस हाफ और हाफ 1 मतलब 3. सो इतना अटेम्प्ट करोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे. और इसमें अगर एक मिस्टेक हुई ऊपर से नीचे देखने में तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है. ओके, सो बी केयरफुल. चलो, एक क्वेश्चन हुआ 4th का. नाउ वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. आई एम इरेजिंग दिस. What is asking question 2? Write the number name for the given number 23. 23 का नंबर नेम पूछा गया है, तो एक वो लिखना है और राइट इट एक्सपांडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू. दूसरा क्या पूछा गया है? एक्सपांडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड ऑल्सो ड्रॉ द बीट्स ऑन एबेकस. अब ये 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन है. एक ये था, एक ये था. अब क्या करना है? ड्रॉ ऑन एबेकस. तो सबसे पहले नंबर नेम 23. तो क्या आएगा? TWENTY 20-3 THREE. स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, स्पेलिंग के मार्क्स हैं. सो बी केयरफुल इन दैट. अब एक्सपांडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपांडेड फॉर्म मतलब 2 10s एंड 3 1s. 2 10s मतलब 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 10s एंड 3 1s. ओके, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म. एंड प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10s और 1s. तो 10s में 2, 1s में 3. दिस इज द प्लेस वैल्यू. ओके, अब इसको एबेकस पर ड्रॉ करना है. तो एबेकस पर 10s 1s करके अगर हम ड्रॉ करते हैं, व्हाट विल गेट? 10s में 2 एंड 1s में 3. 1 2 3 एंड 10s में 1 एंड 1 2. सो 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस. ऐसे करके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे. ओके, this way you have to attempt this question. Now question number 5, that is last question. It is about data handling. Okay, अब इसमें आपको अलग अलग शेप्स दिए गए हैं और ये एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का है एंड वेरी स्कोरिंग. बिकॉज डेटा हैंडलिंग तो आपको डेटा देखकर ही सीधा आंसर लिखना है, कुछ याद तो रखना नहीं है. अब इसमें शेप्स ड्रॉ किए गए हैं. लेट मी ड्रॉ देम. This is a rectangle and a circle, again a rectangle, then I'm very bad at drawing, children, sorry. Then a square, a triangle, again a triangle, then a square, again a square, triangle, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल. यहाँ पे ऊपर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है. फिर स्क्वायर, अगेन अ सर्कल एंड अ rectangle and 1 minute, children. Let me tally 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Let me check it out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, one is left. One triangle.
इतने शेप्स दिए गए हैं। ओके, अब आपको पूछा है रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आपको फाइंड करो, चलो चेक इट आउट। देन सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स कितने हैं, इसका आंसर देना है। इसके बाद और पूछा गया, बट फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट दीज। रेक्टेंगल्स कितने हैं, हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे 1 2, ये स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर, दिस 3। तो रेक्टेंगल्स कितने हुए 3। नाउ सर्कल्स 1, this is 2 3 4. Do you find? No, circles are 4. Now triangles, how many? 1 2 3 4 5 and one more 6. So triangles are 6. And how many squares? जो बचे हैं वो सारे squares हैं। 1 2 3 and 4. 4 are squares. Okay. ये पूरे डेटा को हमने रीड किया तो हमको ये आंसर्स मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या पूछा गया है, विच शेप इज हाईएस्ट इन नंबर। यहाँ पे कर रहे हैं ऊपर, हाईएस्ट इन नंबर, कौन सा शेप है जो सबसे हाईएस्ट है। और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, विच शेप्स आर इक्वल इन नंबर, इक्वल इन नंबर। सबसे हाईएस्ट शेप मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हो, कौन सा है, ट्राइंगल। सबसे ज्यादा नंबर है इसमें, 3 है, 4 है, 6 4। ट्राइंगल में सबसे ज्यादा है 6। हम क्या लिखेंगे, विच शेप इज हाईएस्ट इन नंबर, ट्राइंगल। शेप का नाम पूछा है इसलिए हम लोग शेप का नाम लिखेंगे। ओके, 6 नंबर नहीं लिखेंगे। अगर नंबर पूछा होता विच शेप हैज हाईएस्ट नंबर तो हम लिखते। इसमें पूछा क्या गया है, विच शेप इज हाईएस्ट इन नंबर, तो सिर्फ शेप का नाम लिखना है। ओके, अब सेकंड पूछा गया है, विच शेप्स आर इक्वल इन नंबर। कौन से शेप्स है जिसको इक्वल आंसर्स मिले हैं, इक्वल नंबर्स मिले हैं। अब चेक करो, रेक्टेंगल 3 और किसी को 3 मिले हैं नहीं, सर्कल्स 4, स्क्वायर्स को भी 4, तो दोनों को मिले। तो व्हाट विल बी द आंसर, सर्कल एंड स्क्वायर्स। ये दोनों इक्वल है नंबर में, तो ये दोनों आंसर में आएंगे। ओके, अब आपने इतना अटेम्प्ट किया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये 4 मार्क्स कितने इजीली मिल जाते हैं, सिर्फ डेटा से, डेटा को रीड करो, आंसर दो एंड गेट 4 मार्क्स, राइट। सो डेटा हैंडलिंग भी स्कोरिंग चैप्टर है, वो अच्छे से स्टडी करिए। ओके, सो विद दिस चिल्ड्रन टुडे वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेमेस्टर 2। ओके, इसकी वर्कशीट में भेजूंगी, मैंने आपको सॉल्व कर, सॉरी नॉट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ सेमेस्टर 2। ये जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही आप अपनी रफ बुक में सॉल्व करेंगे विदाउट फेल। ओके, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और जो आपको मेंटल मैथ है उसमें से, वर्कशीट्स है उसमें से, तो जिससे आपको ज्यादा प्रैक्टिस मिले। And I hope children you have understood everything in this. Till if you have not understood, you can rewatch the video or you can even contact me for that. Fine children. So with this children, we come to an end of our session, and I wish you all the best for your final exams. So be prepared and all the very best for your exams. Right children? So this is Nisha saying bye for you. Bye for now. Bye bye.